सो देखो बेटा, लास्ट टाइम मोशनल ईएमएफ के बारे ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ट्रांसलेशनल मोशन के कारण और दूसरा रोटेशनल मोशन के कारण जो मोशनल ईएमएफ है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको किस तरह कैलकुलेट करना ना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ थोड़ा पॉइंट डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ टॉपिक शुरू करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जो हेडिंग मेंशन करना वो है इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली जो आप ईएमएफ की गल करते हैं तो ये बारे थानू पता होना चाहिए बेटा कि जदों जदों असी जदों असी ईएमएफ की गल करते हैं, ठीक है, तो जदों थानू कोई कहे कि दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ या ईएमएफ पैदा हो रहा, तो बेसिकली उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा। इस तरीके ना गल नूं समझना। हुण अगर थानू कोई कहे कि ईएमएफ ईएमएफ ते इलैक्ट्रिक फील्ड का की रिलेशन है, तो याद रखो बेटा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है अगर आप ईएमएफ के नाल रिलेट करते हैं तो आ देखियो गल नूं समझियो पुत्र कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ असी कह दिंदे आ ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, है ना। तो जिहड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स है उहदे चेंज होने करके ईएमएफ पैदा होंदा। इस तो इलावा भी ईएमएफ के पैदा होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, जिदा सैल या बैटरी जी है ना वो भी ईएमएफ पैदा हो रहा क्योंकि सैल और बैटरी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है। पर जदों असी गल करते पे हाँ हुण पर्टिकुलरली किहदे बारे, फैराडेज लॉज बारे, है ना, कि जिहड़ा ईएमएफ है जिन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तुसी कह दिंदे आ, मोशनल ईएमएफ भी बोल दिंदे आ, तो वो किहदे बराबर है माइनस डी फाइव बाई डी टी मैथमेटिकल। तो हुण मैं तुहानूं की दस्सिया वा कि जिथे ईएमएफ पैदा हो रहा उत्थे एक्चुअली इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा। पर तुसी कहोगे कि इलैक्ट्रिक फील्ड का चार्जिस करके पैदा होंदा, नो डाउट चार्जिस करके भी इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होंदा, पर जिहड़ा चार्जिस दे नाल रिलेटेड इलैक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है, उसकी नेचर कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है। पर जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ के नाल रिलेटेड है उसका कंसर्न वो बेसिक उसकी नेचर की है नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड ये नोट कर लेना तुसी, है ना, कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ के नाल रिलेटेड है वो नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड भी आप बोल रहे हैं ना, तो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजरवेटिव इन नेचर है। हुण जो नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड जिसका संबंध ईएमएफ नाल है तो आपस की रिलेशन है, तो नोट कर सकते हैं बेटा कि जो ईएमएफ है दैट इज द लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, और ये इलैक्ट्रिक फील्ड केड़ा वा नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। तो ईएमएफ नूं आपां लाइन इंटेग्रल ऑफ नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, इतना लिखा जा सकता। हुण तुहानूं पता बेटा जिहड़ा ना मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिहड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया पे, है ना, दो फैक्टर्स ते मेनली डिपेंड करता, दोनों के डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता सी कहने। तो हुण अगर बेटा गिवन कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में एंगल बना रहे हैं
0 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, एरिया कांस्टेंट है ना, एरिया कांस्टेंट है, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, प्लेन दे नॉर्मल है, तो उस केस च cos 0 1 हो जाना, तो बी ए लिखता, और अगर एरिया कांस्टेंट है तो ये dv बाय dt हो जाएगा। तो जिस जगह हुण इत्थों गल समझो पुत्र, अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, मतलब dv by dt इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड टाइम दे नाल चेंज हो रहा, तो उस जगह पे जेड़ा ईएमएफ पैदा हो रहा, तो उस ईएमएफ के कारण उस जगह पे जेड़ा नॉन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा जिसनों इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड भी बोल रहे हैं, तो वो आपस ये रिलेशन है दोनों के बीच, है ना। तो ये नॉन कंजर्वेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है और ये क्यों पैदा हो रहा, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, भी मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨॉन ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀल्ड है प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस, तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड जो है उदियां इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का बेटा डिसकंटिन्यूअस कर्व है ना, पॉजिटिव चार्ज तो स्टार्ट होके नेगेटिव ते खत्म हो जाते हैं। पर ये जिहड़ा नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, जिन्हों तुसी इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ये लाइन कंटिन्यूअस कर्व होंदी है, और जो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये लाइन जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज्ड पाथ फॉलो करेगी, वो डिसकंटिन्यूअस कर्व नहीं होएगी, कंटिन्यूअस कर्व होएगी। और इस कर्व के ऊपर पुत्र ये जिहड़ा कंटिन्यूअस कर्व है, ये ऊपर किसी भी पॉइंट पे असी अलोंग द टेंजेंट इस नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाईलाइट कर सकते। और इस जे मान लो थोड़ी इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने वाली इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप च है, तो ਜਿਹੜਾ नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द टेंजेंट, मतलब फॉलो कर रहे हैं ना गल, अलोंग द टेंजेंट होएगा एट एनी पॉइंट उसकी डायरेक्शन। और ਜਿਹੜਾ डीएल वेक्टर है ये भी बेटा हमेशा अलोंग द टेंजेंट ही होता। तो जे इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने वाले इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप च है ना, तो उस केस में EN एंड DL वेक्टर सेम डायरेक्शन च आ जाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट cos 0 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड की बन जाएगी बेटा EN DL इज इक्वल टू -a dv by dt। अच्छा हुण जिहड़ी मैं गल तुहानूं दस्सण लगा पुत्तर, वो गल हमेशा लिए याद रख लेनी है कि अगर मान लो एक स्पेस है, अगर एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के नाल चेंज हो रहा, हुण जिद्दां मान लो जिस रूम च तुसीं बैठे हैं उस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा और वो मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम चेंज हो रहा, तो तुहाडे इस कमरे दे विच मैग्नेटिक फील्ड दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने नाल इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा जो कि नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण बेटा नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे चेंज होने करके पैदा हो रहा, उन्हां दा आपस च जो रिलेशन है वो आपां आ नोट कर चुके हैं, इत्थे तक पहुंच गए हैं। हुण एक गल बड़ी क्लियर है कि अगर तुहाडे सामने देखो, अगर बेटा थोड़े सामने एक रीजन है ना, स्पेस के अंदर एक पोर्शन है, तो इस पोर्शन के विच बेटा मतलब मैं सर्कल ड्रॉ किया ना, तो इस सर्कल के अंदर अंदर ही
इस सर्कल के अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जेड़े एरिया च मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा वो सर्कुलर फॉर्म च है, ठीक है। और इस एरिया का सेंटर जेड़ा वो ओ है और रेडियस आर है। हम गल नूं समझियो, इत्थे असीं की इमेजिन कर रहे हैं, हुण जिद्दां तुहाडा रूम है तो रूम जेड़ा वा है ना, तो वो रूम की शेप जेड़ी है रेक्टेंगुलर है। तो अगर आप कहिए कि रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा तो जिस एरिया च मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा वो रेक्टेंगुलर एरिया है ना। तो आप इत्थे जो अज्यूम करके चल रहे हैं कि जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस स्पेस च एग्जिस्ट कर रहा वो सर्कुलर फॉर्म दे विच है, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर फॉर्म च। तो उस सर्कल का सेंटर वो है, रेडियस आर है। हुण ये जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है पुत्र ये कांस्टेंट नहीं है। जे ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, टाइम के नाल चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इस जगह के ऊपर इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होएगा। पर जे मान लो ये वाला सर्कुलर रीजन ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा वा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा, मतलब dv by dt की वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब है dv मैग्नेटिक फील्ड टाइम के नाल चेंज हो रहा। तो फिर बेटा राइट हैंड साइड नॉन जीरो का मतलब की हो गया, लेफ्ट हैंड साइड च भी इंड्यूस्ड जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो भी नॉन जीरो होएगा, मतलब पैदा होएगा। हुण जेड़ा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है अगर आप वो कैलकुलेट करनी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछे, हुण ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान नाल समझियो, खास करके कंपटीशन वाले, कि अगर मैनू कोई कहे कि एट पॉइंट पी जो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा उसकी वैल्यू किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करेगी। हुण पुत्त जिहड़ा पी पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट का इस सेंटर तो डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर मान लेने, और आप की करते हैं कि ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिहड़ा ब्लू कलर का सर्कल मैं ड्रॉ किया तो इसका सेंटर ओ है और रेडियस स्मॉल आर है, ताकि पी पॉइंट ये ऊपर आ जाए। हुण क्योंकि आप पी पॉइंट पे इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो आ वाला फार्मूला ने हेल्प करनी है। और थानू मैं दस के हटिया कि सर्कल अगर थोड़ी इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दी नू रिप्रेजेंट करने वाली इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप च है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड के डीएल वेक्टर दोनों अलोंग द टेंजेंट होंगे, और अलोंग द टेंजेंट होने करके डॉट प्रोडक्ट जेड़ा वा cos जीरो हो जाएगा ना, इस करके इत्थे डॉट खत्म हो चुका है। हुण en जेड़ा वो कांस्टेंट होएगा ड्यू टू सिमेट्री, और en सिमेट्री दे करके कांस्टेंट बाहर काढ लिया तो माइनस a। हुण आ a पता केड़ा लेना तुसी, तो आ a आ वाला एरिया लेना पुछ, आ वाला एरिया। तो ये सर्कल का एरिया कितना बन रहा, पाई आर स्क्वायर, तो dv बाय dt। और जो आप इंटीग्रेट करांगे तो क्लोज्ड पाथ केड़ा वा, आ वाला ब्लू कलर वाला क्लोज्ड पाथ है, आप इसका नाम C1 रख देने, तो C1 दे लिए इंटीग्रेशन होनी है। तो इस क्लोज्ड पाथ की लेंथ कितनी आ रही है, 2 पाई आर, तो En 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर dv बाय dt। तो पाई पाई और आर आर कटे गए, तो En की वैल्यू माइनस आर बाय 2। तो तुसी की नोट कर रहे हो बेटा कि अगर थोड़े सामने एक रीजन है जिथे सर्कुलर पोर्शन च मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, सर्कुलर रीजन च मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा, और वो मैग्नेटिक फील्ड dv बाय dt टाइम के नाल चेंज हो रहा, नॉन जीरो है, ता सेंटर दे लई ओ पॉइंट ते इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। क्यों, क्योंकि अगर पी पॉइंट थोड़ा ओ ते होए, सेंटर ते होए, तो स्मॉल आर की हो जाएगा जीरो, तो स्मॉल आर जीरो होने का मतलब en जीरो है। तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट है तो उसके अंदर मैग्नेटिक इलैक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितने होएगी बेटा उसकी, इत्थे
ठीक है, क्योंकि ये लिए आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। पर जे थानू कोई कहे कि मैग्नेटिक फील्ड तो आप एग्जिस्ट कर सॉरी इलैक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करना वा इस पॉइंट पे बेटा इत्थे, हुण तुसीं नोट की कर रहे हैं जिहड़ा तुहाडा पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन चो बाहर है, तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि आ डिस्टेंस जिहड़ा आर है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन रेडियस है ना। हुण इत्थे मैं एक लाइन ड्रॉ करती है सर्कुलर लाइन, हुण जदों मैं P1 पॉइंट की गल कर रहा तो P1 पॉइंट के लिए आही सेम रिलेशन मतलब अप्लाई होना, पर ये हम फर्क समझियो बेटा आ जो वा C2 है, तो जो मैं आ फार्मूला C2 ਲਈ अप्लाई किया, हुण थोड़ा जा ध्यान दियो पुत्र, क्योंकि जदों आप मैग्नेटिक फ्लक्स की गल करते हैं है ना, याद है तुहानू, तो BA cos थीटा फार्मूला एक ही लेने हैं, सिर्फ वो एरिया जिन्ने हिस्से च मैग्नेटिक फील्ड मतलब एग्जिस्ट कर रहा सर्कल है ना या किसी लूप के नाल। हुण तुसीं नोट की करते हैं चाहे थोड़ा रेड कलर का सर्कल वड्डा वा पर जिन्ने एरिया दे विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा वो एरिया जिहड़ा वा ओहदा रेडियस तां कैपिटल आर है, मतलब आ वाली ए की वैल्यू C2 सरफेस लिए कितनी आएगी पाई आर स्क्वायर dv बाय dt, पर जिहड़ी dl की वैल्यू आएगी पुत्र हुणा नोट करियो, तो dl की वैल्यू जिहड़ी है वो C2 की लेंथ आएगी और C2 की लेंथ 2 पाई आर, पाई पाई कैंसल आउट, तो ई एन की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर ओवर 2r, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट के लिए जो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो जेड़ा इंटीरियर पॉइंट है उसके लिए इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो मैक्सिमम वैल्यू कितने है सरफेस पे, सरफेस का मतलब बाउंड्री के ऊपर जिन्ने रीजन ते मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर, सो ये जो फार्मूलाज आप डिराइव किए हैं ये खास करके कंपटीशन लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़े सामने किसी भी रीजन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के नाल चेंज हो रहा तो उस रीजन के अंदर हर पॉइंट पे इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा, उस इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना कैलकुलेट करनी है, जे तां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फिर तां En की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जे थोड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है तो फिर En की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है ना, आ फार्मूला याद होना चाहिए, और ये अकॉर्डिंगली जो ग्राफ बनेगा तो वो किस तरह का आएगा बेटा, तो वो ग्राफ की शेप आएगी कि अगर मैनू कोई कहे कि मैग्नेटिक सॉरी इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस दे विच ग्राफ प्लॉट करो तो सेंटर ते लैके बाउंड्री तक जिहड़ा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ते बाहरले एक्सटीरियर रीजन च मैग्नेटिक इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये वेरिएशन पता होनी चाहिए है ना, मतलब मोटे तौर पे जी थानू इनफॉर्मेशन पता होनी चाहिए है कि थोड़े सामने अगर वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड रीजन ड्रॉ करे और दसे कि इस सर्कुलर रीजन दे विच जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम दे नाल चेंज हो रहा, तो उस सर्कुलर रीजन दे अंदर ते बाहर दोनों पासे इंटीरियर एक्सटीरियर हर जगह पे इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा, जेड़ा अंदरले पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होएगा फ्रॉम द सेंटर
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ डिस्टेंस होएगा और बाउंड्री के ऊपर इलैक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है वो मैक्सिमम होएगा है ना और वो वैल्यू तुसी नोट कर सकते हैं वो कितनी आ जाएगी कि बाउंड्री के ऊपर ई एन मैक्सिमम होएगा कितना तो आ वाले फार्मूला च भी ते इहदे च भी जिहदे मर्जी मतलब ये भी स्मॉल आर कैपिटल आर ले लो और ये भी स्मॉल आर कैपिटल आर ले लो आंसर सेम रहेगा तो माइनस आर बाय 2 dv by dt सो ए जो रिलेशन है थानू पता होना चाहिए है ना सो इत्थे तक समझ आई है पुत्र हरजशन मानसी अर्शिया गर्ग अर्शिया गुलाटी लक्ष्य मोहनदीप समूहन ठीक है बेटा तो देखो हुण बेटा जो थानू मैं दो पीडीएफ सेंड कीतियां वा 4th यूनिट के नाल ए एंड बी है ना तो उन्होंने पोर्शन साडे लई कंप्लीट हो चुका वा ये वाला जिहड़ा मैं हुण टॉपिक कीता ना वो कंप्लीट हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन हुण तुसी दो तीन न्यूमेरिकल्स पहला लिखो फिर आपां अगे गल चलाने हैं तो जदों बेटा आपां गल करते हैं न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट लिख लो an angle AOB an angle AOB small a small o small b angle AOB made of a conducting wire moves along its bisector through a magnetic field B, capital B, as shown in figure. As shown in figure, find the induced EMF between the two free ends of the conducting wire मतलब डायग्राम थोड़े सामने गिवन है बेटा तो उस डायग्राम नू पहला तो नोट करिए सो डायग्राम के अकॉर्डिंगली आ बेटा थोड़े सामने जो स्पेस है तो इथे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा ठीक है हुण इस रीजन च एक वायर जिहड़ी है ना वो इस तरह आ पुत्र AOB वायर है मतलब ए तो ओ तक स्ट्रेट है ओ तो बी तक स्ट्रेट है और आ एंगल थीटा है ठीक है और इस वायर दी वेलोसिटी इस तरह मतलब इदा मूव कर रही क्लियर तो तुसी की करना इस वायर दे एंड्स दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ कढना ठीक है हुण देखो जे तां तुसी एंड्स च इंड्यूस्ड ईएमएफ कढना फिर तां तुसी डायरैक्ट रिजल्ट पता किहड़ा लगा सकते हैं कि आपां एंड्स नू जोड़ता
ठीक है। हुण थोड़ा जा लॉजिकली सोचो, आ अलोंग बाइसेक्टर है, इनू मैं ओ डैश करता, तो आ एंगल बेटा बन गया थीटा बाय 2, आ भी एंगल की है थीटा बाय 2 है। ठीक, तो हुण एक्चुअली सानू मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कढण लई की चाहिदा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करने ਲਈ ए एंड बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ਕਿਹੜੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, एंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ शॉर्टेस्ट लेंथ, और जी वेलोसिटी है वो शॉर्टेस्ट लेंथ के परपेंडिकुलर है ना। तो जी लेंथ है पुत्र आ लेनी ਆਪਾਂ ए बी लेंथ ਤੁਸੀਂ ज्योमेट्री तो ਕੱਢ सकते हैं, अगर सानू आ लेंथ एल दी है, मतलब AO लेंथ ते OB लेंथ LL दी है, तो ਇਹਦਾ मतलब तो आ लेंथ कितनी हो गई, तो आ एंगल थीटा बाय 2 है, तो आ हो गया परपेंडिकुलर, आ हो गया हाइपोटेन्यूज, तो L साइन थीटा बाय 2, L साइन थीटा बाय 2, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 2L साइन थीटा बाय 2 और V, तो ये थोड़ा आंसर आ गया। फिर जो थानू पूछे कि इस केस के विच जो एंड ए है एंड बी है, दोनों चो केड़ा हायर पोटेंशियल दे है केड़ा लोअर पोटेंशियल दे है, वो भी दस सकते हैं किदा। तो बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दे अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट फिंगर है फील्ड वाल अंदर नो वेलोसिटी वाल थंब होना चाहिए, तो आ फिंगर तो करंट रिप्रेजेंट कर रही है ए टू बी, और क्योंकि ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, या नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है या टर्मिनल है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब ए नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल दे है, बी पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल, ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा हुण अगर वो थानू कहे कि आ डायग्राम दिती है बेटा, पर वो कहंदा भी आपां तां ओ तो लैके बी तक दा ईएमएफ निकालना, तो फिर बेटा तुसी की कर लेना, ओ तो बी तक दा निकालण लई थानू दस्सिया सी, या तां क्योंकि इत्थे की है मैग्नेटिक फील्ड लेंथ दे दा परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी दे भी परपेंडिकुलर है, पर वेलोसिटी ओबी लेंथ दे परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस च या तां तुसी वेलोसिटी दे कंपोनेंट निकालो जिहड़ा लेंथ दे परपेंडिकुलर होए, तो या लेंथ दा कंपोनेंट निकालो जिहड़ा वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर होए। हुण इस L दा आ कंपोनेंट जिहड़ा L sin थीटा बाय 2 है ना, तो आ वाला पोर्शन लेंथ दा ये की है V दे परपेंडिकुलर है, सो इसका मतलब थोड़ा आंसर ये बराबर है। तो इस तरीके नाल असी सॉल्व करना ना, पॉइंट नूं दसना वा। हुण बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, समझ आ रही है? अच्छा फिर बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो भी ध्यान च रखियो, तो इदा करो पुत्र, पहला ना मीटिंग नूं एंड करके